देखो थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ, एक सम बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। तो ये थोड़ा वीडियो कट हो गया था, मैंने बता दिया पहले। सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप, इसका सूत्र होता है 360 बटे में है। अब अपन लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण की माप देते 24, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे, बटा में बराबर में कर लेना है 360 बटा में है। अब 24 के नीचे एक मान लो, 24 का n से गुणा होगा और 360 का 1 से गुणा होगा। तो 24 का n से हुआ 24n बराबर में 360 का 1 से होगा 360। अब ये गुणा में है तो ये इधर भाग में आ जाएगा 360 के, और 360 में 24 का भाग लगेंगे, 24 एकम 24, पीछे बच गए 12, 24 पंजे 120 मतलब 15। इसका मतलब जिस बहुभुज के बाह्य कोण की माप 24 हो उसके लिए n की मान कितनी होगी, 15 होगी। भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। ठीक है, ये थर्ड सवाल था। अभी आगे और सवाल देखते हैं अपन। देखो आगे हम फोर्थ सवाल देखते हैं। एक समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसके प्रत्येक अंतःकोण का मान 165 डिग्री है। तो देखो समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है, तो अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा, इसके लिए अपने फॉर्मूला है कि n-2 इंटू में 180 डिग्री बटा में n। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखो प्रत्येक अंतःकोण का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 165 डिग्री, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, बराबर में 165 डिग्री। ठीक है, यहाँ से अपने वो भुजाओं की संख्या मतलब n का मान है वो निकालना है। तो इसके नीचे एक ले लो और उसका फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 165 का n से होगा और उधर वाले का 1 से होगा। तो पहले इसको करके लिख देता हूँ मैं, n-2 इसका होगा 180 से बराबर में 165 का होगा n से, तो 165 इंटू n 165 n आ जाएंगे। 180 का n से किया या फिर 180 का n से मल्टीप्लाई किया 180 n माइनस में 180 का 2 से किया 360 बराबर में 165 का n से किया था 165 n। अब n वाले पद है वो एक साइड में कर देते हैं, तो 180 n माइनस में 165 n बराबर में ये 360 उधर जाएंगे तो प्लस के 360 आ जाएंगे। अब देखो 180 में से 165 निकल गए तो 15 n बच गए। कितने बच गए, 15 n बराबर में 360। मैं आगे लिख देता हूँ, शायद नीचे दिखेगा नहीं। 15 n बराबर में निकालेंगे तो क्या होगा, n बराबर में 360 बटा में 15। ठीक है, तो n बराबर में 15 का भाग लगा दो इसमें, 15 2 30, तो पीछे बच गए 6, 15 चौके 60, वो डिग्री नहीं n भुजाएं आ जाएगी। कितनी भुजाएं आएंगी, 24 भुजाएं आ जाएगी। तो इसका मतलब एक ऐसा समबाहुभुज जिसके प्रत्येक अंतःकोण का मान 165 डिग्री हो उसके लिए भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। ठीक है, अभी ये फोर्थ सवाल था। अभी अपन फिफ्थ सवाल आगे और देखते हैं। देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री है। तो देखो प्रत्येक बाह्य कोण की माप दी हुई है अपने को, तो अपन बाह्य कोण की माप जो फॉर्मूला है उससे इसको चेक करेंगे। देखो फर्स्ट ए वाला कर रहा हूँ मैं आंसर में, प्रत्येक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण है ना, प्रत्येक बाह्य कोण की माप, तो ये क्या होगा 360 डिग्री बटा में n, क्या आएगा 360 डिग्री बटा में n। ठीक है, अब प्रत्येक बाह्य कोण की माप दे रही थी आपको 22 डिग्री, तो 22 डिग्री बराबर में 360 बटा में n। 22 के नीचे एक ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 22 का n से करेंगे 22 n, 360 का 1 से होगा 360, फिर n बराबर में करेंगे तो 360, ये जो गुणा में है वो किसमें आ गए, भाग में। अब देखो 360 में 22 का भाग लगाना है। सबसे पहले इसको थोड़ा काट देते हैं, 2 से काटा 11, 2 से काटा 180। अब 180 में 11 का भाग वो कंप्लीट नहीं जाएगा, पूरा भाग नहीं जाएगा। कितना आएगा, 11 एकम 11, पीछे कितने बच गए, 11 एकम 11, पीछे बच गए 7, 70 हो गए। तो 11 छठे 66, वापिस 4 बच गए, तो 4 और 11
मतलब भिन्न के अंदर इसका मान आ रहा है n का, तो n का मान है वो भिन्न में नहीं हो सकता, मतलब भुजाएं हैं वो भिन्न में नहीं हो सकती, ठीक है ना। भुजाओं की संख्या वो पूर्णांक होती है। यहाँ n का मान भिन्न में आ रहा है, भिन्न में आ रहा है, ठीक है, जो कि संभव नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। अतः 22 डिग्री बाह्य कोण की माप नहीं हो सकती। अतः समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री नहीं हो सकती, ठीक है। n का मान यदि भिन्न में आ रहा है तो समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप है वो 22 डिग्री नहीं हो सकती है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें ए वाला। अभी बी वाला और देखते हैं, बी वाले को और देखते हैं। देखो देखो इसमें आंसर में बी वाला देखते हैं। क्या ये किसी भी समबहुभुज के का अंतः कोण हो सकता है? तो देखो समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप, तो प्रत्येक अंतः कोण की माप क्या होगी? ये फॉर्मूला है n - 2 में 180 डिग्री बटा में n। अब देखो प्रत्येक बाह्य कोण की माप हो सकता है क्या, ये चेक करना है। 22 डिग्री, ठीक है, 22 डिग्री प्रत्येक अंतः कोण का मान हो सकता है क्या, तो ये 22 डिग्री दिया हुआ बोल कितनी, फिर n - 2 इंटू में 180 और बटा है n। इसके नीचे एक ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 22 इसको इधर कर लो, 180 n मतलब n - 2 इंटू 180 बराबर में 22 का आंसर किया 22 n, ठीक है। इसको थोड़ा और सोल्व कर देते हैं। 180 का n से मल्टीप्लाई, 180 n कितना होगा, 180 n माइनस 180 का 2 से 360 डिग्री बराबर में 22 n, कितना आएगा 22 n। n वाले पद एक साइड में करेंगे, तो 180 n माइनस में 22 n बराबर में ये इधर जाएगा 360, तो प्लस में आ जाएगा। अब 180 में से 22 घटाने, क्या घटाना है, 180 में से 22 घटाने, देखो 20 घटाएंगे 160 बचेंगे, ठीक है, और फिर 2 और घटा दो तो कितने बचेंगे, 158 n बराबर में 360, ठीक है। या फिर n बराबर करेंगे तो 360 डिग्री बटा में 158। अब देखो यहाँ पे n का मान है वो भिन्न में आएगा, किसमें आएगा, भिन्न में आएगा, कंप्लीट संख्या नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे n का मान भिन्न में आएगा, तो इसका मतलब समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप वो 22 डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है। लिख देना यहाँ पे, यहाँ n एक पूर्णांक नहीं है, अतः 22 डिग्री समबहुभुज का अंतः कोण नहीं हो सकता, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो पांचवें में 2 क्वेश्चन थे ए और बी में, तो दोनों को अपन ने देख लिया है। दोनों में n का मान निकालेंगे, यदि n का मान पूर्णांक आ रहा है तो अपन बोलेंगे ये इसका बाह्य कोण हो सकता है, और दूसरे में अंतः कोण है तो इसमें भी n का मान निकालेंगे। और यदि n का मान भिन्न में आया तो इसका अपन क्या बोलते हैं, n का मान पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब 22 डिग्री है वो बहुभुज के अंतः कोण का मान नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में आगे वाला छठा और सातवां क्वेश्चन और देखते हैं। देखो छठा क्वेश्चन है, उसमें जो फर्स्ट ए देगा है, किसी भी बहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण हो सकता है, संभव है और क्यों। तो देखो किसी भी बहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं हो सकती है। देखो 3 भुजाओं, ये
त्रिभुज। तो इसके अंदर 3 भुजाएं हैं, उनसे मिलकर के अपन क्या बना सकते हैं, बहुभुज बना सकते हैं। ठीक है, इसके 2 भुजाओं से कोई बहुभुज नहीं बनेगा, तो कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। तो कम से कम कितने अंश का अंतर है कौन संभव हो सकता है, तो देखो प्रत्येक बहुभुज में कम से कम है वो क्या होना चाहिए, 3 भुजाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो कम से कम अंतर है, अंश का अंतर है कौन, ये देखने के लिए क्या करेंगे, किसी बहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं कितनी होती है, 3 भुजाएं होती है। ठीक है, 3 भुजाएं होती है। अब अतः ये त्रिभुज हो गया, अतः बहुभुज में कम से कम अंश का अंतर है कौन, अतः बहुभुज में कम से कम अंश का अंतर है कौन, क्या बोलेंगे, अंतर है कौन। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n-2 इंटू 180 n-2 इंटू 180 बटाने n। ठीक है, कम से कम अंश का अंतर है कौन निकालना, n-2 इंटू 180 बटाने n। ठीक है, तो n कम से कम कितना होता है बहुभुज में, 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 माइनस में 2 और गुणा में 180 और बटाने n का मान 3 हो जाएगा। अब देखो 3 में से 2 गया 1, गुणा में 180 और बटाने 3। अब 180 का 1 से गुणा करेंगे 180 आएगा, 180 में 3 का भाग लगा कितना आएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब एक बहुभुज में कम से कम अंश का अंतर है कोण है वो 60 डिग्री संभव है। कितना डिग्री संभव है, 60 डिग्री संभव है। किसी भी बहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। त्रिभुज कम से कम भुजाओं वाला बहुभुज है। ठीक है, तो अपन n का मान 3 देंगे, इसमें n का अंतः कोण का मान निकालेंगे। अंतः कोण का मान आया 60 डिग्री। इसका मतलब कम से कम अंश का अंतः कोण है वो 60 डिग्री होना चाहिए। अभी इसमें b और है वो भी अभी देखते हैं। देखो 6 क्वेश्चन था, छठा क्वेश्चन इसमें भी दे रखा है, किसी भी बहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो इसीलिए तो फर्स्ट में हमने क्या सोल्व किया था, किसी भी बहुभुज में कम से कम अंतर कोण, किसी बहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतर कोण संभव है। ये अपने फर्स्ट क्वेश्चन में इसके देखा था, 60 डिग्री कम से कम 60 डिग्री का अंतर कोण बन सकता है। तो देखो अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण बनता है, तो बहुभुज है ना, बहुभुज, तो बहुभुज जैसे कि ये है ए बी सी, तो इसमें कम से कम अपन ने कोण देखा था 60 डिग्री। तो इसका देखो बाह्य कोण क्या होगा, इसी का ये बाहर वाला कोण, तो अंतः कोण 60 बन गया है, तो बाह्य कोण कितना होगा, इन दोनों का जोड़, एक सीधी लाइन पे बनने वाले कोण का वो 180 होता है, इधर 60 बन गया है, इधर 120 बनेगा, कितना बनेगा 120। ठीक है, क्योंकि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर में 180 डिग्री। अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों का जोड़ कितना आता है, 180 आता है। अंतः कोण हमने 60 डिग्री निकाला, तो बाह्य कोण निकाल देंगे, बाह्य कोण ये आ जाएगा 180। तो बाह्य कोण क्या करेंगे, या फिर बाह्य कोण आ जाएगा आपके 180 में से क्या घटा देंगे 60 डिग्री, 180 में से क्या घटा देंगे 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। इसका मतलब कम से कम अंतः कोण है वो 60 का होना चाहिए और अधिक से अधिक बाह्य कोण है वो 120 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये अपने प्रश्नावली 3.2 थी, जिसमें कुल 6 सवाल हैं। ठीक है, 6 के 6 सवाल अपने देख लिए हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।